भंडाफोड़ किया है। खुद को भगवान भक्त कहने वाले जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों के 22 बैंक खातों के जरिए 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध वित्तीय लेन देन सामने आए हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा जाल दुबई तक फैला हुआ है। छांगुर मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि छांगुर गैंग का कनेक्शन सिर्फ देश तक नहीं सीमित था। छांगुर और उसके करीबियों ने दुबई के साथ साथ मध्य अमेरिका में स्थित पनामा में भी साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ईडी को छांगुर के करीबी नीतू और नवीन के बारे में सबूत मिले हैं। टीम को एक कंपनी के सबूत भी हाथ लगे, यानी कि छांगुर और उसके करीबियों को जो भी विदेशी फंडिंग मिलती थी, उसके जरिए देश ही नहीं विदेश में भी फंडिंग करते थे। देश में जमीन का निवेश किया जा रहा था। छांगुर का पनामा गणराज्य कंपनी से संबंध था। साथ ही दक्षिण अफ्रीका कनेक्शन आने के बाद ईडी ये पता लगाने में जुट गई है पनामा गणराज्य की कंपनी से क्या संबंध है। नवीन कैसे शिप मेंटेनेंस कंपनी का मैनेजर बना। पनामा साउथ अफ्रीका लेबनान से क्या कनेक्शन है। यही नहीं, नवीन की कंपनियां स्विट्जरलैंड में भी पैसा निवेश करती थी। इसका खुलासा तब हुआ जब नवीन ने उसका पैसा लेकर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक दिन पहले ईडी ने छांगुर और उसके करीबियों के ठिकानों पर बलरामपुर, मुंबई और लखनऊ के 15 ठिकानों पर छापे मारे। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ब्रैकेट के बाद यूपी पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इसके लिए ऑपरेशन अस्मिता के तहत 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क में शामिल लोग लव जिहाद के जरिए धर्मांतरण कराते थे, विदेशों से फंडिंग हासिल करते थे और कट्टरता फैलाते थे, जो कि आतंकी संगठन ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। इस नेटवर्क के तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े होने के भी संकेत मिले हैं। इस साल मार्च महीने में आगरा के सदर बाजार थाने में 2 सगी बहनों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनकी उम्र 33 साल और 18 साल है। पुलिस ने जांच की तो तार बड़े नेटवर्क से जुड़े पाए गए। फिर मामला साइबर थाने को ट्रांसफर करके गहन जाँच शुरू की गयी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको ATS ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। STF के द्वारा और ATS के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहाँ पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल DCP हमारे एक IPS ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। बता दें कि छांगुर बाबा, जिसका असली नाम जलालुद्दीन है, वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला क्षेत्र के रेहरा
माफी गांव का रहने वाला है। छांगुर बाबा पर अवैध धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने जुलाई 2025 में उन्हें और उसकी सहयोगी नीतू रोहारा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इस